अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में राउटिंग की बात कर ली, राउटिंग प्रोटोकॉल, स्टैटिक, डायनामिक राउटिंग क्या होती है, राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, राउट क्या होता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एक दो चीज़ों का आज डिस्कशन करेंगे। एक है हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम, एएस। ठीक हो गया जी। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम ये होता है कि जब कभी आपके पास एक नेटवर्क होता है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ नोड्स हैं आपके पास, लेट्स से आपके राउटर्स हैं। तो जब ये सारे राउटर्स किसी एक खास मैनेजमेंट के अंडर हो, ठीक है, मतलब कोई भी रूल्स या पॉलिसीज या मैनेजमेंट, आप कुछ भी उसको कह लो, वो जब किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो तो हम उसको कहते हैं कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक हो गया जी। तो जब विद इन ऑटोनोमस सिस्टम आप बात करते हो, मींस ये जो सामने नजर आ रहा है, ठीक है, जब हम इस ऑटोनोमस सिस्टम की बात करते हैं, इसमें ये एक राउटर है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसके अंदर जब आप आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसको हम कहते हैं आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये नाम है, ठीक है। बाकी इस आईजीपी के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे पास शामिल है, वही जो हमने अभी तक डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में। रेप हो गया, ओएसपीएफ हो गया, आईएसआईएस हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, मुख्तलिफ जो जितनी भी हमारे पास, चाहे लिंक स्टेट है, चाहे डिस्टेंस वेक्टर है, वो हमारे पास आईजीपी के आता है। सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर में हमने एक प्रोटोकॉल का जिक्र किया था, वो था बीजीपी। बीजीपी मैं यहां पे नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि बीजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं है। बीजीपी हमारे पास ईजीपी प्रोटोकॉल में आता है। उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो जब आपके पास बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, मींस जब आप इस ऑटोनोमस सिस्टम और इस ऑटोनोमस सिस्टम की आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो तो आप यहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और वो हमारे पास क्या है? बीजीपी है। जबकि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम यहां पे आप रिप यूज कर लो, आप ओएसपीएफ यूज कर लो, आप आईएसआईएस यूज कर लो, इस तरह यहां पे भी आप रिप यूज कर लो, आप आईएसआईएस यूज कर लो, आप ओएसपीएफ यूज कर लो, जो भी आप यूज करते हो। लेकिन विद इन एक ऑटोनोमस सिस्टम, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितना भी है, आप वहां पे कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। जबकि दोनों के बीच में, दोनों ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में आप ईजीपी यूज करोगे, जो एग्जांपल हमारे पास है बीजीपी। ठीक है। इसकी एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल आप ये ले लें कि फर्ज करें ये एक आईएसपी है, एक सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विसेज देता है आपके मुल्क में जो भी है। ठीक है, ये आईएसपी 1 है। तो ये उनका अपना सिस्टम होता है लोकल। मिसाल के तौर पे जस्ट समझने के लिए, लेट्स से वो आईएसआईएस प्रोटोकॉल चला रहा है, ठीक है। ये जो एक आईएसपी है, ये आईएसपी 2 है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो यहां पे चला रहा है ओएसपीएफ, ठीक है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक हो गया, ये मैं रिमूव करता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये ISP1 जो चला रहा है ISIS, ये ISP2 जो चला रहा है OSPF। अब चूंकि ISIS और OSPF हमारे पास IGP प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन अब जब ये दोनों ISPs, ISP2, ISP1, ये आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से इनकी एक बॉर्डर राउटर है, ये एक बॉर्डर राउटर है। तो जब यहां से यहां जाएंगे कोई भी कम्युनिकेशन, यहां से यहां भी कोई कम्युनिकेशन जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा? बीजीपी प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि ऑटोनोमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है। उसके अंदर विद इन ऑटोनोमस सिस्टम आप आईजीपी प्रोटोकॉल यूज करते हो, बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम्स आप ईजीपी प्रोटोकॉल यूज करते हो, जिस ईजीपी प्रोटोकॉल का एग्जांपल हमारे पास क्या है? बीजीपी है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं आता हूं एक और टॉपिक के ऊपर। टॉपिक उसी राउटिंग से रिलेटेड है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूं। अब हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल
क्या है, मतलब क्या है का तो हमने खैर जिक्र किया है, लेकिन बेस्ट ये होगा कि फर्ज करें हमारे पास ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है जो हमने अभी उसके ऊपर बात कर ली। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नोड्स आपस में कनेक्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मैंने रेप चलाया हुआ है। ठीक है जी, मैंने और क्या चलाया हुआ है, मैंने मिसाल के तौर पे OSPF चलाया हुआ है। मैंने दोनों चलाई है, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि नहीं बस आप एक वक्त पे एक ही प्रोटोकॉल चलाएंगे। नहीं भाई, मैं 2 प्रोटोकॉल चला रहा हूं, मैं 3 प्रोटोकॉल भी चला सकता हूं। ठीक हो गया जी। लेकिन पॉइंट अब ये है कि आपकी जरूरत क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक हो गया जी। रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि आपकी नेटवर्क की डिमांड क्या है। तो मैं जस्ट समझाने के लिए कि फर्ज करें आपने रेप भी चलाया हुआ है, आपने OSPF भी चलाया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब आप मुझे बताएं कि यहां से इसकी यहां से एक यूजर कनेक्ट है और यहां से एक यूजर कनेक्ट है। मैं विद इन जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूं। ठीक है, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। अब यहां से यहां 2 रास्ते हैं, यहां से बल्कि 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब ये कैसे जाएगा यहां तक। अगर तो एक प्रोटोकॉल चल रहा है तो वो प्रोटोकॉल अपनी डिसीजन ले लेगा कि मैंने ये वाला रास्ता चूज करना है, जो हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था। और हम हर प्रोटोकॉल का अलग अलग से भी डिस्कशन करेंगे। हमने लास्ट टाइम जस्ट समझाने के लिए किया था कि ये हॉप काउंट के ऊपर डिसीजन करता है, ये बैंडविड्थ के ऊपर डिसीजन करता है। लेकिन जस्ट अभी समझाना आपका मकसद, आपको समझाने का मकसद ये है इस वक्त कि अगर 2 प्रोटोकॉल चल रहे हो तो फिर डिसीजन किस चीज के बेस के ऊपर होता है, मींस कौन सा आपका प्रेफरेंस होगा। प्रेफरेंस तो मैं आप लोगों के सामने हवावे CLI के ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अब हवावे के अंदर जो राउट प्रेफरेंस है, या जो आप उसको कह लो कि जिसके बेस पे आपको ये रूट डिसाइड होता है। राउट हमने डिस्कशन की थी कि ये वाला रूट या ये वाला रूट या ये वाला रूट, तो वो क्या होगा। तो वो हर प्रोटोकॉल का अपना एक प्रेफरेंस वैल्यू होता है। उस प्रेफरेंस वैल्यू के ऊपर हम ये प्रोटोकॉल ये डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल एक्टिव होगा। मैं समझाने के लिए, फर्ज करें आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में मिसाल के तौर पे आपने हेड हायर करने हैं। तो आप हायर करते हो कि यार मेरे पास एक डायरेक्टर होगा, लेकिन आपको एक डिप्टी डायरेक्टर भी चाहिए। अब लेट से एक वक्त पे वो दोनों काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट इन दोनों में कौन डिसीजन लेगा फाइनल। जाहिर बात है डायरेक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा होती है, तो ये डिसीजन लेता है, उसके बाद फिर ये डिसीजन लेता है। तो अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का टर्म मैंने यूज किया, या उसकी कुछ एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं, ये चूंकि इसके ज्यादा है और इसके थोड़े से कम है, हालांकि दोनों डायरेक्टर हैं। ठीक है, लेकिन जो थोड़ी सी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं, ये वो ब्रेकिंग पॉइंट है जिसके ऊपर डायरेक्टर पहले डिसीजन लेता है और ये बाद में डिसीजन लेता है। तो सेम इसी तरह रेप, OSPF और प्रोटोकॉल में वो टर्म क्या है, वो है प्रेफरेंस वैल्यू, जिसके ऊपर डिसीजन करता है कि भाई आपने डिसीजन लेना है, आपने पाथ चूज करना है। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं हवावे के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेफरेंस की बात करूं, तो मेरे पास है, अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, अगर स्टैटिक कहीं पे राउटिंग हुई है तो उसकी प्रेफरेंस वैल्यू होती है 0। अगर मैं OSPF की बात करूं तो उसकी प्रेफरेंस वैल्यू होती है 10। अगर मैं ISIS प्रोटोकॉल की बात करूं तो उसकी प्रेफरेंस वैल्यू होती है 15। माजरत, ये मेरा यहाँ पे मतलब है डायरेक्ट, नॉट 0। आपका जो डायरेक्ट रूट होता है उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर हम स्टैटिक की बात करें तो हवावे में स्टैटिक की प्रेफरेंस क्या होती है, क्या है, वो है 60। अगर हम रेप की बात करें तो उसकी वैल्यू है 100। अगर हम OSPF की बात करें उसकी वैल्यू क्या है, 150। इसी तरह अगर हम BGP की बात करें उसकी है 255।
बीजीपी के अंदर मुख्तलिफ किस्में हैं, वो फिर बाद में देखेंगे। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि सेम चीज़ें और वेंडर में भी है। फ़र्ज करें, जस्ट समझाने के लिए कि अगर मैं गलत ना हूं तो अगर आप लेट से आप सिस्को में जाते हो तो उसमें OSPF की जो वैल्यू थे वो 110 होती है, इसी तरह रेप की 120 होती है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। लेकिन हम कमांड लाइंस हवावे का फॉलो करेंगे, सिस्को का भी करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। एज ऑफ नाउ हम हवावे के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो प्रेफरेंस वैल्यूज है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब रिप की वैल्यू क्या है? 100। OSPF की वैल्यू क्या है? 10। तो अब कौन सा प्रोटोकॉल होगा जो डिसीजन लेगा कि मैं बताऊंगा कि बेस्ट रूट कौन सा है? ठीक हो गया जी। तो रूट विद हायर प्रेफरेंस मींस हायर प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस किसकी ज्यादा होगी? जिसकी ये वाली वैल्यू कम होगी। बात समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, सिंपल करता हूं। प्रेफरेंस वैल्यू जिसकी कम होगी वो उसकी डिसीजन पावर ज्यादा होगी। तो अब इस वक्त रिप की वैल्यू क्या है? रिप की वैल्यू है, मैं इधर लिख लेता हूं, रिप की वैल्यू है 100। OSPF की वैल्यू क्या है? वो है 150। तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है? 100। तो इसमें रिप जो है वो डिसीजन लेगा, वो बताएगा कि पाथ कौन सा चूज करना है। ठीक है। राउट जिसकी हायर प्रेफरेंस होगी वो कौन सा होगा? जिसकी ये वाली वैल्यू छोटी वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। एक और एग्जांपल, अगर इस नेटवर्क में हमारे पास चल रहा है ISIS और हमारे पास चल रहा है मिसाल के तौर पे रिप, तो ISIS की वैल्यू क्या है? 15 और रिप की वैल्यू क्या है? 100। तो अब इसमें कौन डिसीजन लेगा? इसमें ISIS डिसीजन लेगा क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपकी राउटिंग प्रेफरेंस होती है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो राउट जो है वो आपको सेलेक्ट करके देगा। ठीक हो गया जी। मैं दोबारा से, आज हमने बात कर ली ऑटोनोमस सिस्टम की। ठीक हो गया जी। मैं दोबारा आपके सामने ले आता हूं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? वो एक सेट जो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन मींस एक सिंगल रूल्स पॉलिसी या मैनेजमेंट या उस इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करता है, उसको हम ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। ये वाला ठीक हो गया जी। ये वाला ये जो हम बात कर रहे हैं ये वाला। इसी तरह ये एक और ऑटोनोमस सिस्टम है। तो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम आप जो प्रोटोकॉल यूज करते हो उसको हम इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं। और अब इन दोनों डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम की आपस में बात करने के लिए आप उसको हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं, और वो BGP है। एक्सटीरियर BGP, इंटीरियर रेप OSPF ISE IGRP। ठीक हो गया जी। इसी तरह फिर हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स की कुछ बात कर ली कि वो प्रेफरेंस के ऊपर काम करता है। यहां तक तो आज अभी तक तो हमने बात कर ली ना कि राउटिंग क्या है, स्टैटिक, डायनामिक, सारी। अब अगर आपकी एक ऑटोनोमस सिस्टम या एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, तो अब इनके बीच में कौन डिसीजन करेगा कि ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है? तो उसके लिए उसकी कुछ वैल्यूज होते हैं। ठीक है जी। वो वैल्यूज मैंने आपके सामने ड्रा कर दी। वो उसको हम कहते हैं कि रूट प्रेफरेंस। ये मैं हवावे की बात कर रहा हूं, रिमेंबर, ये मैं हवावे की प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। उस पे डायरेक्ट जो आपका रूट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। OSPF 10, ISIS 15, स्टैटिक 60, रेप 100, OSPF 150, BGP 255। इस तरह अगर हम सिस्को के ऊपर बात कर ले या जुनिपर, तो वो कुछ वैल्यूज डिफरेंट होंगी। मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया कि OSPF हवावे में 10 है और सिस्को में 110 है। रेप हवावे में 100 है, सिस्को में 120 है। ठीक है जी। तो जिस प्रोटोकॉल की ये प्रेफरेंस वैल्यू कम होगी उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, मतलब वो डिसीजन लेगा। ठीक है। जैसे ये 100, 150, तो इस केस में रेप आपको बताएगा कि कौन सा पाथ चूज करना है पैकेट में। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।